मैंने लगाया तो अब कौन सा कत्ल कर दिया जनाब, मैंने कौन सा खून कर दिया लगा के। कश्मीर का गाना है, मैंने लगाया, मेरे दिल में कश्मीर बसता है, तो हमारे रग रग में कश्मीर है। तो आप मुझे बताइए कि लगाना कोई गलत बात है? आप भी मुझे लगता है उस टाइम इमोशनल हो गए थे, लेकिन मेरे साथ ये एक साईं मुस्तफ़ा नहीं है जिनको इनको जेल में बंद रखा है। मेरे साथ एक आवाम जुड़ी हुई है और डेडिकेटेड आवाम, जो मेरे नौजवान है वो जुड़े हुए, किसी लालच से नहीं जुड़े हुए, उनको मेरा मुद्दा पता है क्या है और इस मकसद में वो इस मकसद में मेरे साथ इस टाइम पे जुड़े। ये खाली साईं मुस्तफ़ा का मकसद नहीं है, ये पूरे कश्मीर के बच्चे का, एक नौजवान का यहाँ पे मकसद है। जिस कहीं पे भी अब कश्मीर का ये तराना जो है वो नहीं चलता है, तो आपके घर पे तराना चला था, लोग ये जवाब मांग रहे थे कि आखिरकार ये तराना अगर चला था तो साईं मुस्तफ़ा को कोई क्यों नहीं पूछता? जनाब मैंने आपको बोला ना, तराना नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या आर्टिकल 19A की बात करेंगे, इस चीज़ को आप कैसे? तो आपने अभी सवाल मुझसे पूछा ना कि इस टाइम पे जो भी यहाँ पे बात करता है उसको जेल में, सर आप जवाब ही नहीं सुनते जनाब। इसी बात पे फिर से साहिब साहब, इसी बात पे हम फिर से आगे ना, पहले मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे देखते हो, आप ह्यूमन राइट्स को कैसे देखते हो, आप आर्टिकल 19A को कैसे देखते हो? तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही वायलेट किया गया हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हो, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आप कहाँ ढूंढते हैं? वहाँ पे किस चीज़ को आप, किस आर्टिकल 19 की बात करते हैं और आप किस चीज़ की बात करते हैं? हमारा आप बीजेपी के हिसाब से देखें तो यूटी है, और जो इन पे जो पॉलिसीज़ लागू हो रही है वो एज अ यूटी लागू हो रही है, मगर उस हिसाब से हम हैं, जहाँ तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया था वो एब्रोगेट किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, वो एब्रोगेट किया अनडेमोक्रेटिक, तो हम यूटी इसको मान ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, किस नज़र से आप डेमोक्रेसी को देखते हैं? आपको कहीं नज़र आती है इधर डेमोक्रेसी इस टाइम? अब आपने मुझसे सवाल पूछा है, आप भी बेहतर इस चीज़ को जानते हैं। साहिब साहब, आप सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं सवाल करना मेरा काम है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप डेमोक्रेसी को किस नज़र से आप यहाँ पे देखते हैं? देखिए आपने ठीक कहा, सवाल करना आपका काम है, मगर इन सवालों के जवाब आपको पता होते हैं कि क्या चल रहा है। चलिए देखिए, आपके जैसे ही जर्नलिस्ट, मुझे पता होता फिर थोड़ी ना आपके पास में आता है, लेकिन आप सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिक्स पे आपको ज़्यादातर नज़र रहती हैं आजकल, तो इसलिए ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को आप किस नज़र से देखते हो? देखिए डेमोक्रेसी का क्या है, आप जैसे कितने सारे जर्नलिस्ट हैं जो इस टाइम पे अपनी आवाम के लिए आगे आना चाहते हैं, ग्रीवेंसेस पब्लिक की रखना चाहते हैं, सच यहाँ पे बोलना चाहते हैं। कितने सारे आप सोचें हमारे जर्नलिस्ट जेलों में बंद हैं, तो आप वहाँ पे सोचिए कि क्या है डेमोक्रेसी यहाँ पे। आप डेमोक्रेसी यहाँ पे एक रात में हमें कमरों में बंद कर दिया जाता है, अपने घरों में कैद कर दिया जाता है, और सुबह पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब जाते हैं और वहाँ एब्रोगेट करते हैं आर्टिकल 370, 35A। कहाँ पे है डेमोक्रेसी? जबकि क्लियर कट एक वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो कि स्पेशल स्टेटस हमें दिया था, वहाँ पे जो जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की ना बैठती, एब्रोगेट हो ही नहीं पाता। तो कैसे हुआ वो चीज़? कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एजाज साहब, मैं कितनी चीज़ें आपको गिनवाऊँ यहाँ पे। आप खुद सोचिए कि इस टाइम पे डेमोक्रेसी का यहाँ पे ऐसा हाल है, 4 साल हो गए हैं जनाब। एक स्टेट है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, और 4 साल जिस स्टेट में गुजर चुके हों जहाँ इलेक्शंस ना हुए, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान की ऐसी और कौन सी स्टेट है जहाँ पे इलेक्शंस अभी नहीं हुए हैं? 4 दिन का भी डिले कहीं पे नहीं होता है। क्यों जम्मू कश्मीर में ही 4 साल से अभी असेंबली नहीं है? तो कहाँ पे आपको डेमोक्रेसी यहाँ पे नज़र आ रही है जनाब? ये तो मुझे लगता है ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको पता होने के बावजूद भी आप ये सवाल पूछते हैं। इसका मतलब नहीं है कोई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और इस सवाल का जवाब दे। सबको पता है, पब्लिक को पता है, आपको पता है, सबको पता है कि क्या हाल यहाँ पे डेमोक्रेसी। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत है इस बारे में। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से हाल ही में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि BBC के साथ एक रिपोर्टर के साथ उन्होंने कहा था कि मीरवाइज साहब जो है वो नज़रबंद नहीं है, उस पर कोई भी किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं है। दूसरे दिन बाद अगर हम कल की बात करेंगे, कल ही एक फीमेल रिपोर्टर उसी BBC की एक फीमेल रिपोर्टर वो मीरवाइज साहब के साथ मिलने गई थी, वहाँ पे पुलिस ने उसको वहाँ पे रोका था। तो गवर्नमेंट कहती हैं कि अब हालात जो हैं वो ठीक है। अगर यहाँ पे हालात ठीक है तो एक रिपोर्टर वो मिल सकती हैं मीरवाइज साहब के साथ, मीरवाइज साहब को मिलने क्यों नहीं दी? देखिए जवाब आपने खुद दे दिया। एक LG साहब यहाँ पे बताते हैं कि नहीं जी उनको बंद नहीं किया गया है, और जब जर्नलिस्ट वहाँ मिलने जाती हैं उनको मिलने नहीं देते। तो जवाब आपने खुद दे दिया, लेकिन मैं अपना भी आपको जवाब देना चाहता हूँ। इसका जवाब आपके ही सवाल में इसका जवाब। तो इसका देखिए आप कह रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट वहाँ गई उनको मिलने नहीं दिया। क्यों एक जर्नलिस्ट वहाँ गई मिलने नहीं दिया? मतलब ऐसा क्या है? क्यों नहीं वहाँ सारे लोग जा सकते? हमारे रिलीजियस लीडर हैं मीरवाइज साहब, तो क्यों नहीं बाकी सारे लोग, उनका दरवाज़ा खुला क्यों नहीं रह सकता? वो दरवाजे से बाहर क्यों नहीं आ सकते? तो ये तो सीधी सी बात है ना। रात में आप स्टेटमेंट देते हैं नहीं जी वो बंद नहीं है, दूसरे दिन जर्नलिस्ट मिलने जाते हैं, एक जर्नलिस्ट को मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आपके पहले सवाल पर मैं पहुँच गया जब आपने मुझे बोला था डेमोक्रेसी कहीं नज़र आ रही है आपको, इसीलिए मैंने आपको ये काउंटर सवाल यहाँ पे पूछा था कि क्या आपको नज़र आ रही है।
अब आप मुझसे जवाब जानना चाहते थे, उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया। आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कितना ज़्यादा हम मुसीबतों से गुजर रहे हैं। कहीं अगर डेमोक्रेसी होती तो क्या कोई ऐसा रिलीजियस लीडर घर में कैद होता? डेमोक्रेसी कहीं पे होती तो आज 4 साल गुजर गए हैं इस जम्मू कश्मीर को, यहाँ असेंबली नहीं होती। हमारे 27,000 नौजवान जेलों में बंद है। किस बात पे बंद है? 2008 में FIR है, 2010 में FIR है, ठीक है तब हो गया, तब से 14 साल गुजर गए, तब से 12 साल गुजर गए। अब आज की डेट में उनको डिटेन करा फिर से। आप देखिए ना, एक मौका तो मिलना चाहिए ना आगे बढ़ने का। तब तो पूरा कश्मीर क्या कहते हैं उसको, रोड पे था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर इस चीज़ के इसमें मुलव्विस था इस चीज़ में। तो इस टाइम पे उन लोगों को फिर से तंग करना, फिर से जेलों में भरना, आप देखिए ये सिर्फ खाली एक सफ़ेद झूठ है जो सामने नज़र आ रहा है पब्लिक। इस पे क्या बात करें, ये तो सबको पता है। इस पे ये तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं और ये कोई अनदेखी चीज़ नहीं, देखी हुई सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई है। क्या बात करें जनाब इस बात पर? खैर साहब, गांधरबल के बाशूर आवाम के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको बेसब्री से ये इंतज़ार है कि आखिरकार साइम मुस्तफ़ा साहब किस पार्टी से ज्वाइन करने वाले हैं। पिछली बार भी आपके साथ ये सवाल हुआ था, लोग भी ये जवाब चाहते हैं कि आखिरकार साइम मुस्तफ़ा किस पार्टी के साथ ज्वाइन करने वाले हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो क्या है इरादा? देखिए, आपने अभी खुद कहा कि इससे पहले भी ये सवाल हुआ था और एक बार नहीं हुआ था, आपके ज़रिए मुझे लगता है 1-2 बार हुआ था। मैंने आपको इस चीज़ का जवाब दे दिया था उस टाइम पे भी। चले, अब आपने फिर से इस सवाल का मुझसे जवाब मांगा है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन अब इस टाइम पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो एक ऐसा पॉलिटिकल प्रॉब्लम इस टाइम पे है जहां आपको चाहिए कि आप किसी जमात के साथ जुड़ें या अपनी तरफ से उस जमात का साथ दें जो इस टाइम पे बेसिक हमारा इशू है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली हमारा 370 जो था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 375 एंड 370 एंड 35A हुआ था। तो वहाँ पे हमें देखना है ऐसे कौन लोग हैं, ऐसी कौन सी जमात है जो इस टाइम पे उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, ऐसी कौन सी जमात है जो यहाँ पे उस चीज़ के लिए लड़ेगी। देखिए, आधे लोग यहाँ कहते हैं नहीं जी केस सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जनाब, सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन लड़ने के लिए कोई जमात तो होनी चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे प्रेशराइज करे। तो वो जमात जो कल को असेंबली में बैठेगी और यहाँ पे एक औहद करती है कि नहीं जी हमें कल को उस चीज़ को क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जेन्युइनली इस कॉज के लिए लड़ना है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है उस जमात का हिस्सा, या आप हिस्सा माने या आप साथ माने, उस जमात का साथ मैं वहाँ पे दूंगा। और इस टाइम पे हमें पता नहीं है हालात अभी कहाँ की ओर जाएंगे। इस टाइम जो बड़ी बड़ी बातें करते, क्या पता वो अपनी चीज़ों पे वहाँ पे खड़े रहेंगे भी या नहीं। तो हम देखेंगे कि जो ऐसी जमात होगी वहाँ पे हम अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो जेन्युइनली इस चीज़ के लिए लड़ना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल अपनी रेजिडेंसी पे ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो रखी थी। उसके बाद वहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो कल जाके ये प्रूफ नहीं हुआ कि अपनी पार्टी सच में बीजेपी का बी टीम है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फारूक साहब ने जो इनिशिएटिव यहाँ पे लिया था वो कि बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि देखिए इस टाइम पे हमें क्या चाहिए, हम एक जगह होकर एकजुट हो जाए। इस टाइम पे घर की लड़ाई छोड़ के हम लोग पहले अपने वजूद की लड़ाई देखें। कश्मीर में इस टाइम पे जो प्रॉब्लम है, जो 370 है, दिस इज़ नॉट ओनली 370, ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे अपने झंडे की लड़ाई है, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। और वो लड़ाई जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया। आप देखिए यहाँ पे जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दर्ज है दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहाँ पे आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 15th सीरियल नंबर पे, और वहाँ पे क्या लिखा गया है इस चीज़ को आप देखिए। वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर 15th सीरियल नंबर पे है, वेयर दिस इज रिटन एंड मेंशन्ड कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू आर्टिकल 370। तो ये चीज़ हमें देखनी है ना। तो हम कौन सी गलत चीज़ मांग रहे हैं, हम कौन सी ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि जिस पे इन लोगों को लग रहा है कि नहीं जी ये तो एंटी नेशनल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज है जनाब। आपकी बात से सहमत रखता हूँ, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या अपनी पार्टी, लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम है, तो क्या हकीकत में कल ये प्रूफ हुआ कि अपनी पार्टी बीजेपी? मैं उसी सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं इस टाइम पे ना तो किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना तो किसी पार्टी की मुखालफत करने के लिए बैठा हूँ, और मैंने जितनी मुखालफत करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। बट दिस इज़ द टाइम राइट नाउ कि हमें एक जगह पे यूनाइट होना चाहिए। आपने मुझसे पहले फारूक साहब का पूछा, उसका मैंने जवाब दे दिया, विच वॉज अ गुड स्टेप कि उन्होंने यहाँ पे एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें सबको उन्हें बुलाया कि इस कॉज के लिए हमें सबको लड़ना चाहिए। और वहाँ पे अल्ताफ़ साहब का जो अपना एक इनिशिएटिव था, उनने रात में ही एक बयान दे दिया था कि मेरी जी होम मिनिस्टर साहब से इस टाइम पे बात हो चुकी है, तो उनने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आने वाले वक्त में वो भी पता चल जाएगा कि अगर कुछ नहीं होने वाला है और अगर कुछ हो गया तो जवाब दे अल्ताफ़ साहब वहाँ पर मीडिया के सामने है। तो इस टाइम पर हम क्या देखें, एक इंसान
नौजवान कह रहा है कि नहीं जी वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, होम मिनिस्टर साहब ने मुझे कमिटमेंट की है, मैं उनका शुक्रिया अदा पेश करता हूँ कि नहीं जी वो चीज़ हो गई है। अब हम भी देखेंगे कितना वो चीज़ हो गई है, वो आवाम को भी पता चलेगा। आज मुझे नहीं लगता एक बंदे को बात करने की ज़रूरत, कल सारी आवाम को पता चल जाएगा। जनाब आज वो सियासत ही नहीं है कि हम जो घर पे बैठ के किसी को बोलते थे, अपने वर्कर्स को बोलते थे ये करो, तो वो पब्लिक को जाके सुनाते थे। आज पूरा पब्लिक, आज हमारा यूथ जाग गया है, हमारे नौजवान इस टाइम पे खबरदार है, वो सीधा पता चल जाएगा वहाँ पे। मेरा इंटरव्यू किसी ने किया तो उसने कहा था कि नहीं जी आप बताइए इसके बारे में क्या। मैंने कहा जो इस टाइम पे इस हक की लड़ाई में सामने नहीं आएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ा गद्दार वही है। और जो आवाम उन लोगों के पीछे इस टाइम घूमेगी, उन लोगों के पीछे पीछे चलेगी जो इस टाइम पे इस हक की लड़ाई में साथ नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है वो आवाम भी वहाँ पे, मुझे लगता है उसी रास्ते पे है। वो जो गद्दारी का एक रास्ता है, वो कहते हैं जनाब कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। तो फिर तो आप जब आप यकजुट नहीं होंगे, फिर ऐसे हाकिम बैठ जाएंगे, फिर सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी। तो फिर भुगते सज़ा उस चीज़ की। एक आखिरी सवाल साहिम साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछली बार आपके घर पे ही था मैं, तो आपने यहाँ पे एक कश्मीरी तराना चलाया था, उसके बाद लोग भी, बहुत सारे लोग, ये नहीं कहना कि आप खुद ये कह रहे हो, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि अगर कहीं और पे तराना चलेगा तो पता नहीं उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, किस जेल में लेके जाएंगे। तो साहिम साहब ने यहाँ पे तराना चलाया था तो लोग भी इस पे बातें कर रहे थे, आखिरकार साहिम मुस्तफ़ा को कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो और लोग भी इसका जवाब मांगे। पहली बात, वो एक कश्मीर का तराना नहीं है, कश्मीर का कोई अपना तराना नहीं है। तो वो राशिद जहांगीर साहब ने एक गाना गाया था कि कश्मीर में जो हुब्बुल वतनी उनकी थी, वो एक गाना उन्होंने गाया था। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के वे में देखेंगे वो कहीं पे गलत नहीं है। साहिम मुस्तफ़ा जो भी करता है, मुझे अपने पैर पता होते हैं कि मेरा दायरा कहाँ है, जहाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाऊँ। लोगों का ये भी कहना है कि अगर कहीं और पे वो तराना चलेगा तो पता नहीं किस कहाँ पे लेके जाएंगे, तो साहिम मुस्तफ़ा को कोई कुछ क्यों नहीं कहता है। तराने पे सारे खड़े हो गए ना जनाब। आप जिस चीज़ को तराना कहते हो वो तो गाना एक है ना। 35A को भी हटा दिए गए हैं और 370 को भी हटा दिया गया है। कहीं पे भी अब कश्मीर का ये तराना जो है वो नहीं चलता है। तो आपके घर पे तराना चला था, लोग ये जवाब मांग रहे थे कि आखिरकार ये तराना अगर चला था तो साहिम मुस्तफ़ा को कोई क्यों नहीं पूछता। जनाब मैंने आपको बोला ना तराना नहीं है। देखिए पहली बात आप क्लियर करें, ये तराना नहीं है। तराना होता तो चलिए देखते, सोच लेते, लेकिन और मैं चलो अब आपका ही बात, मैं आपका ही वर्ड रखता हूँ, तराना था, ठीक है। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने कोई बात नहीं वहाँ पे की, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट थे, ठीक है। वो लास्ट टाइम पे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कश्मीर का फ्लैग लगा के पार्लियामेंट में घुस गए थे, तो उनको भी फिर बंद कर देते। तो ये पता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर चीज़ नहीं है। अब आपने उस पर एक सवाल ऐड किया कि आपने अभी खुद जवाब दिया कि डेमोक्रेसी का यहाँ पे खून हो रहा है, जो कि आपने खुद एडमिट किया कि डेमोक्रेसी यहाँ पे है नहीं, और आपके साथ कुछ चीज़ क्यों नहीं वहाँ पे हुई। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आवाम आपके साथ होती है, जब यूथ आपके साथ ख़ास तौर पे होता है, वहाँ पे 1000 बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना पड़ता है। साहिम मुस्तफ़ा को जेल भरने के लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जनाब, वो आपको वहाँ पे समझ आ गया होगा। इनफैक्ट अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ पे की, मुझे भी दाएँ बाएँ से फ़ोन आए थे कि आपने ऐसा क्यों किया वगैरह, वो मैंने कहा आपको लगता है आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, यू कैन टेक द एक्शन, आप जाइए। लेकिन मेरे साथ ये एक साहिम मुस्तफ़ा नहीं है जिनको इनको जेल में बंद रखना है, मेरे साथ एक आवाम जुड़ी हुई है, और डेडिकेटेड आवाम जो मेरे नौजवान है वो जुड़े हुए हैं, किसी लालच से नहीं जुड़े हुए हैं। उनको मेरा मुद्दा पता है क्या है, और इस मकसद में वो इस मकसद में मेरे साथ इस टाइम पे जुड़े। ये खाली साहिम मुस्तफ़ा का मकसद नहीं है, ये पूरे कश्मीर के बच्चे का, एक नौजवान का यहाँ पे मकसद है, जिस मकसद के लिए हम लोग आगे आए हैं। और वहाँ पे एक बंदे को जब आप बंद करने की सोचते हैं, वहाँ पे आपको ये भी सोचना है कि उसके पीछे एक आवाम खड़ी है, उनको भी जवाब वहाँ पे दे देना है। तो ताकत, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आवाम में ताकत होती है। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था, इस टाइम पे भी कहा था कि यहाँ पे आपका LG साहब अपना भाई क्यों ना हो, आपके होम मिनिस्टर साहब आपके रात के 12 बजे क्यों ना किसी से बात करते हो, कुछ नहीं होता तब तक जब तक आवाम आपके साथ नहीं खड़ी रहती है। आवाम मेरे साथ खड़ी है, इस चीज़ से मेरा वो कॉन्फिडेंस अपनी जगह है कि नहीं जनाब, कोई भी एक्शन होने से पहले मेरी आवाम वहाँ पे सामने आएगी। और दूसरी बात, मैं वो चीज़ ही नहीं करता जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मुझ पे कोई उंगली उठेगी। आपने बोला तराना है, कश्मीर का तराना नहीं है, ये एक गाना है जो राशिद जहांगीर साहब ने गाया था। तो आप तो देखते हैं इस टाइम पे तो गाड़ियों में चल रहे होते हैं। मैंने लगाया तो कौन सा कत्ल कर दिया जनाब, मैंने कौन सा खून कर दिया लगा के। कश्मीर का गाना है, मैंने लगाया, मेरे दिल में कश्मीर बसता है, तो हमारे रग रग में कश्मीर है। तो आप मुझे बताइए कि लगाना कोई गलत बात है। आप भी मुझे लगता है उसके लिए इमोशनल हो गए थे। जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, आर्टिकल 19A की बात करेंगे, कैसी चीज़ को देखते हो? किसकी बात? फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, या आर्टिकल 19A की बात करेंगे, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? तो आपने अभी सवाल मुझसे पूछा ना कि इस टाइम पे जो भी यहाँ पे बात करता है उसको जेल में, सुन आप जवाब ही नहीं सुनते जनाब। इसी बात पे फिर से साहिब साहब, इसी बात में हम फिर से आगे ना,
पहले मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, आप फंडामेंटल राइट्स को कैसे देखते हो, आप ह्यूमन राइट्स को कैसे देखते हो, आप आर्टिकल 19A को कैसे देखते हो? फंडामेंटल राइट्स आप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं फंडामेंटल बुनियादी राइट्स? हक, बुनियादी हक। ठीक है, बुनियादी देखिए फंडामेंटल राइट्स में फ़र्क होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हक आप कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी वेरिएशंस ये चीज़ होती है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी आप पे बनती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर कोई इंसान कहीं चल रहा है, अगर वो गिर जाता है तो आप उसको उठाएं, उसकी हेल्प करें। दिस इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आप उसको ना उठाते हैं तो आपको कोई अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता। दूसरा होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको अपने हकूक़ मिलते हैं, आपको अपनी बात करने का मौका मिलता है, जो आपकी मर्जी हो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप वो कह सकते हो। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही वायलेट किया गया हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हो, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आप कहाँ ढूंढते हैं? वहाँ पे किस चीज़ को आप, किस आर्टिकल 19 की बात करते हैं और आप किस चीज़ की बात करते हैं? हमारा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको जवाब दे दिया, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, जिसके लिए एब्रोगेट करने के लिए यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। आप गवर्नर ऑफिस दिखा के वहाँ पे उसको एब्रोगेट करते हैं और वो भी वहाँ पे बताते हैं कि जनाब फैक्स मशीन हमारी खराब थी। तो देखिए ना, इंटरनेशनली जो लोग इसको देखते होंगे, गवर्नर ऑफिस की, राजभवन की फैक्स मशीन खराब हो गई हो, क्या बात करेंगे जनाब आप फिर उन लोगों के बारे में, क्या बात करें? तो मुझे नहीं लगता कोई बात करने की जरूरत है, तो हंसी आ जाती है। स्टेट या यूटी है? देखिए, अगर आप बीजेपी के हिसाब से देखें तो यूटी है, और जो इन पे जो पॉलिसीज़ लागू हो रही है वो एज अ यूटी लागू हो रही है। मगर उस हिसाब से हम हैं, जहाँ तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया था वो एब्रोगेट किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, वो एब्रोगेट किया अनडेमोक्रेटिक। तो हम यूटी इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो फैक्ट ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना होता हो, इसको स्टेट से यूटी बनाने में जो चीज़ ही इम्प्लीमेंट आप नहीं कर सकते, तो हम कैसे यूटी मान? अब आपने इलीगल वे में एक चीज़ किया है, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एक बार तो केस उठाएं ना, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट को बताए। अगर बीजेपी वाले इतना दम रखते हैं, उनको बताए एक बार सुप्रीम कोर्ट से आप कह के देखिए जी, नहीं अर्ली हेयरिंग हो। अब देखिए एक पेशी में वापस ना हो गया 370 तो मेरा नाम बदल देना। तो आप क्या मैसेज है कि आप आखिर में जो देखिए, मैं अपने आवाम से एक ही मैसेज हमेशा पास करता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ सिर्फ एक मैसेज देता रहता हूँ कि इस टाइम पे आप आपस की लड़ाई झगड़े छोड़ें। इस टाइम पे आप आपसी जो भी तनाव हमारे हैं, चाहे वो हमारी पार्टियों के नाम पे, चाहे वो हमारे रिलीजियस के नाम पे, इस टाइम वो सब आप भूल जाए और एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक जगह पे आ जाइए। इस टाइम इलेक्शन भी आप भूल जाए कि हमें इलेक्शन लड़ना है, क्या करना है, नहीं। देखिए, हमारी यूनिटी सबसे बड़ी बात इस टाइम पे। जब तक हमारी आवाम, जब तक हम सारे एक जगह खड़े ना हो, एक जगह जब तक हम लोग ना आ जाए, देखिए तब तक कोई भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तब तक आप जुल्म सितम बोलें, तब तक आप डेमोक्रेसी का खून बताएं, तब तक आप जो भी चीज़ बता सकते हैं वो आपके साथ यहाँ पे लागू होगी। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक जगह आएंगे, एक आवाज़ बनेंगे यहाँ पे, तो इस टाइम पे रिलीजियस चीज़ें, सियासत, ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो आप अलग अलग हम लोग बट गए हैं, वो सब छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे हम आ जाए। ख़ास तौर पे नौजवानों से मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। जब हम नौजवान सामने आएंगे, हम अपनी कौम की रहनुमाई खुद कर सकते हैं, नुमाइंदगी खुद कर। हमें चाहिए, जितने सारे हमें नौजवान हैं, जितने सारे एक्टिविस्ट हैं, जितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या ये शौक़ या ये पैशन रखते हैं कि हम लोग अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको चाहिए आगे आए, अपनी आवाम को समझाएं, ऐसे काम करके आवाम को भरोसा उन पर हो जाए, और ये जो हमारे वजूद की लड़ाई है, ये एक साथ हम लोग यहाँ पर लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गांधरबल से साहिब मुस्तफ़ा। आज कुछ अहम मुद्दों पे हमने इनके साथ बात की और आगे भी आपको लगातार किसी न किसी शख्सियत के साथ रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द कश्मीर स्क्रिप्ट। कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ गांधरबल से मैं एजाज खान।